गेम मेटावर्स की बात नहीं कर रहा हूँ या मेटावर्स ओनली की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म की जहाँ पर आप लैंड खरीदते हैं और बाय करते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन ये मेटावर्स प्लेटफॉर्म विद गेमिंग है। तो ये एक नए तरीके का एक्सपीरियंस होगा। नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले आ चुके हैं बेंगलोर के अंदर और अभी हमें पॉलीगॉन कनेक्ट इवेंट के अंदर हमारे को यहाँ पे अमेजिंग गेस्ट मिल रहे हैं। तो आइए हमारे को नेक्स्ट गेस्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सर सबसे पहले आप आपके नाम से शुरू करते हैं। हाय, माई सेल्फ एम दास एंड आई एम फाउंडर ऑफ कोबॉक्स मेटावर्स। ओके, तो सर सबसे पहले मुझे ये बताइए, हमारी टीम को बताइए कि कैसे आपने अपनी ब्लॉकचेन की जर्नी शुरू करी, कब पहली बार आपका इंट्रोडक्शन हुआ बिटकॉइन या क्रिप्टो या ब्लॉकचेन से? बिटकॉइन के बारे में मुझे पता चला अर्लियर 2015 में, और उस समय एक बहुत ही अर्ली था। एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लोग बिटकॉइन को या टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा तो अंडरस्टैंड नहीं की जा रही थी उस समय, तो उसको देख रहे थे और कनेक्ट हुए बिटकॉइन से 2015। उसके बाद लगातार जुड़े हुए हैं। उसके बाद में मैं डेवलपमेंट में नहीं था, मैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस से कनेक्ट हुए थे। तो इफ़ वी आर नॉट रॉन्ग, आप डेवलपर नहीं हैं या हैं? मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं बैकग्राउंड बताऊँ तो मेरा बैकग्राउंड ट्रेडिशनली रियल एस्टेट बिजनेस से बैकग्राउंड है मेरा, और जो जर्नी है ब्लॉकचेन की वो इसलिए स्टार्ट हो गई क्योंकि हम किसी भी बिज़नेस में एंटर करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए मार्केट कितना बड़ा है और मार्केट किस स्टेज में है, क्या वो बिल्ड हो चुका है या उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट बाकी हैं, या उसमें अपॉर्चुनिटी कहीं सैचुरेशन पॉइंट पे तो नहीं आ चुकी है। अब ब्लॉकचेन की बात करें या वेब3 की बात करें तो यहाँ तो अभी शुरू भी नहीं किया, तो शुरू भी नहीं हुआ है, और शुरुआत ऐसी है तो अंजाम कैसा होगा ये समझ सकते हैं। बिल्कुल सर। और अभी मतलब लाइक 2015 से 2000, अगर आप हमारे को थोड़ा टाइम स्पेंड देना चाहें, बिकॉज हम 2023 में खड़े हैं और नेक्स्ट ईयर शायद इस स्पेस के अंदर या बिटकॉइन के बारे में पता होते हुए आपको पूरा एक डेकेड कंप्लीट होने वाला है। तो आप हमारे को कुछ इस बारे में बताइए कि पिछले 2-4 साल की जर्नी या फिर अभी आपका ब्रेन पावर कहाँ है, अभी आप क्या बिल्ड कर रहे हैं, इस बारे में कुछ बताइए। तो 2015 में मैं कनेक्ट हुआ था बिटकॉइन से, लेकिन मैंने टेक्नोलॉजी नहीं समझी, ठीक है, कि ब्लॉकचेन क्या है। थोड़ा बहुत उसके उतना डीप नहीं गए थे क्योंकि उस समय तो बिटकॉइन की प्राइस $100-200 से $500 रुपए थी, हमारे लिए उतना ही बहुत था, तो हम लोग उतना डीप नहीं गए। लेकिन रिसेंटली जब वेब3 इकोसिस्टम की बात होना शुरू हुई, तो वेब3 के बारे में जब हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, और ये अच्छा मौका मिला कि पैंडेमिक आया तो घर बैठ गए, सभी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन सब बेसिकली 2020 से जो 2020 का साल था वो टाइम था जब आपका जो समय था, जो ज़्यादातर समय था वो कहीं ना कहीं इसकी R&D में जाना शुरू हो गया। तो R&D में अचानक शुरू हो गया और टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया वेब3 को सिस्टम को समझने के लिए। वहाँ से अपॉर्चुनिटी निकल के आई, तो मेटावर्स की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई, क्योंकि पेंडेमिक में हमको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं कि दुनिया घर से निकले बगैर भी बहुत अच्छे से चल सकती है, और जो वर्क प्लेसेस है या काम करने का तरीका है, हमने देखा कि पेंडेमिक के बाद से बिल्कुल बदल गया। आज अगर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वैसे तो मैं बेस्ड यूएई दुबई में हूँ, लेकिन आज मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, कोर्ट चला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन लिए गए, इवन द कोर्ट केसेस, बिकॉज बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि वर्चुअल स्पेस का कितना बड़ा स्पेस मार्केट में ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास में उतने टूल्स या उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी कि फिजिकल स्पेस में है। तो फिजिकल स्पेस में जैसे कि आप यहाँ पर इस वेन्यू को देख रहे हो, कितना खूबसूरत होटल बनाया है, लेकिन वर्चुअली इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि आप वर्चुअली जाकर के कुछ इवेंट्स कर सको, और या वर्चुअली जाकर के आप अपनी प्रेजेंस कर सको और आप एक टाइम में पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सको। तो मुझे लगा कि मेटावर्स आफ्टर जब फेसबुक ने अपने आप को रीब्रांड किया, तो एक और अच्छा रीज़न मिल गया कि मेटावर्स को हमें किस तरह से देखना चाहिए। तो सर आपका ये जो प्रोडक्ट है कोबॉक्स मेटावर्स, तो ये शायद कुछ इसी से रिलेटेड है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसके बारे में बताइए। तो कोबॉक्स मेटावर्स जो है वो सिंपल एक नया तरीका है जहाँ पर आप एक नए तरीके से इंटरेक्ट करोगे और कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि इन यूज़र के लिए सबसे ज़्यादा एक अगर हम एंटरप्राइजेस के लिए बात करें तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि उनके जो यूज़र हैं या उनकी जो कम्युनिटी है वो उनके साथ में हमेशा कनेक्ट रहे।
और यही रीज़न है कि उन्होंने वेबसाइट, जब वेब 2 की बात कर रहे हैं तो वेबसाइट को, या उससे पहले हमने येलो पेजेस को अडॉप्ट किया, अभी उन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। और क्योंकि हम अब हमारे पास में वो सोर्सेस हैं जहाँ पर जो एंटरप्राइजेस हैं वो एक अपनी कम्युनिटी के साथ में रिलेशन बिल्ड कर सके, एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर सके। तो अगर हम बात करें, ट्विटर नहीं है था, एक्स या फेसबुक या इंस्टा नहीं था, तो इंस्टाग्राम पे भी देखोगे तो आप बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। और पहले जो मतलब ब्रांड एम्बेसडर, एक टीवी आर्टिस्ट या मूवी फिल्म मेकर होते थे या फिल्म बनाने वाले ही एक सेलिब्रिटीज़ होते थे, आज आपके पास में मौका है सोशल मीडिया के थ्रू कि आप कनेक्ट कर सको। तो सर इसके बारे में ज़रूर बताइए कि क्या इस समय आप मतलब कौन से स्टेज पे आप लोगों का प्रोडक्ट है, और अपनी टीम साइज़ के बारे में भी बताइए। तो ये जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई 2021 लास्ट में, और अब तकरीबन 2 साल हो गया हम लोगों को बिल्ड करते करते। और जब शुरुआत की थी तो हमको ये रोड मैप था कि हमको इस तरह से बिल्ड करना है, यहाँ जाना है। लेकिन जब आप रास्ते में चलते हो, आपको एक तरीका ये हो सकता है कि आप रास्ता सिर्फ पार कर लो, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप रास्ता सिर्फ पार कर लो, और एक तरीका ये भी हो सकता, अच्छा तरीका ये है कि रास्ते में चलते समय जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को इतने स्ट्रांगली सिक्योर करो कि बाद में अगर कुछ लोग उसी रास्ते से आ रहे हों तो उनको वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलने में, उनकी जो जर्नी है आप तक पहुंचने में बहुत स्मूथ होनी चाहिए। तो टीम साइज़ तकरीबन 15+ का टीम साइज़ है हमारा, और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट कह लें, आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट और क्रिएटर मतलब आप डेवलपर की बात करते हैं Web3 में, लेकिन हम लोग डील जो कर रहे हैं वो आर्टिस्ट के साथ में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी करने के लिए आर्टिस्ट का जो मेंटल स्टेटस होना चाहिए। तो सर इसके बारे में और बताइए कि क्या प्रोडक्ट अभी लाइव है, बेटा वर्जन में है, टेस्ट वर्जन में है, क्या ये डेस्कटॉप वर्जन है या शायद ये मोबाइल वर्जन भी आएगा, इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये अभी प्रोडक्ट की जो स्टेज है वो हम अभी अल्फ़ा टेस्टिंग कर रहे हैं डेवलपर्स के साथ में। हाँ, और ये अभी वेब वर्जन भी आएगा, मोबाइल में भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि बड़ा गेम है और गेमिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। मैं गेम मेटावर्स की बात नहीं कर रहा हूँ या मेटावर्स ओनली की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म की जहाँ पर आप लैंड खरीदते हैं और बाय करते हैं, अपने लिए बना सकते हैं। लेकिन ये मेटावर्स प्लेटफॉर्म विद गेमिंग है, तो ये एक नए तरीके का एक्सपीरियंस होगा जो यूज़र Web3 में है। आप अपने NFTs जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसका एक म्यूज़ियम बना सकते हो, और बहुत मतलब अनलिमिटेड इसके जो स्टीमलेस जो कह सकते हो आप, कोई लिमिट ही नहीं है। समझ गया, कोई अंत ही नहीं है। और इस बारे में कुछ बताइए, क्या कोई स्पेसिफिक ब्लॉकचेन आपने चूज़ करे जिसके ऊपर आप ये बिल्ड करेंगे? फॉर एग्जांपल अभी हम पॉलीगॉन कनेक्ट के इवेंट में है, तो क्या पॉलीगॉन है या फिर कोई और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स है या मल्टीपल ब्लॉकचेन्स है, इसके बारे में कुछ? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मुझसे सभी लोग पूछते हैं कि ब्लॉकचेन चूज़ की कि नहीं की। तो चूज़ करने के मामले में मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, और हमको बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं पॉलीगॉन के साथ में भी। संदीप जी बहुत अच्छा काम किया। संदीप वो फेस हैं जो इंडिया में Web3 को नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। हज़ारों लोग उनको देख करके आज एंटरप्रेन्योर इंस्पायर हो रहे हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उस राह पे तो निकल गए। हाँ, ब्लॉकचेन की बात करें तो हम नेक्स्ट मंथ इसको अनाउंस करने वाले हैं। तो आप ये ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग हायरिंग भी कर रहे हैं इंटर्न्स की, या फिर आपको चाहिए ऐसे कुछ मैनेजर्स या मॉडरेटर्स, या अभी उसकी ज़रूरत नहीं, शायद जब प्रोडक्ट लाइव होगा तब उसके बारे में बताएंगे? और एंडिंग नोट्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा? हायरिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है, और एंटरप्रेन्योर है तो हायरिंग सबसे बड़ा और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है कि आप अपने सपनों को दूसरों के साथ में साझा कर रहे हैं, और वो कितने डिवोटेड है आपके उस ड्रीम को लेकर के जो आप देख रहे हो। तो इस मामले में मैं लकी रहा कि मेरी सारी टीम बहुत ही प्रोएक्टिव है, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ में वो लोग क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। कोई जॉब ओपनिंग्स अभी हमारे व्यूअर्स के लिए अगर वो कोई वीडियो देख रहा है तो वो आपको कैसे कनेक्ट करें, आपसे या फिर टीम से या प्रोजेक्ट से? मेटावर्स जो है आप देखोगे अगर जॉब्स के उसमें, तो कुछ गवर्नमेंट्स 40-40, 50-50 हज़ार जॉब्स आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स से सर मैं बता रहा हूँ, आने वाले कुछ सालों में देख रहे हैं। तो इनसाइड मेटावर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। अभी आप फिजिकली जॉब करते हो, अभी आप मेटावर्स के अंदर जॉब कर पाओगे, आपका अवतार जॉब करेगा, आपका अवतार टास्क करेगा। तो ऐसे बहुत सारे मौके आने वाले हैं, और आप कनेक्ट रहें। हमारी टीम में भी काफ़ी सारी हमें अभी अपग्रेड करना होगा,
तो बिल्कुल कनेक्ट रहें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। कोई अपने सोशल्स वगैरह हैंडल आप बताना चाहेंगे ताकि जिस पे चाहे वो ट्विटर हो या लिंक्डइन हो या फिर वेबसाइट हो इसके बारे में? तो हमारी जो वेबसाइट है वो thecobox.org, तो आप वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल वहाँ पर हैं। ट्विटर पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं कोबॉक्स मेटावर्स से, और जहाँ से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कोबॉक्स के बारे में मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम्स एंड इट्स बीन अ प्लेजर कि हमारे को जब पता चलता है ना मेटावर्स को लेकर लोग कितने ज़्यादा पैशनेट है, कितने ज़्यादा सीरियस और कितने ज़्यादा एंथुजियास्ट है कि वो आने वाले टाइम में किस तरीके से चीज़ों को बदल सकता है। तो वो देख के बड़ा मतलब क्रेजी फील होता है, और उसके अंदर भी जब ऐसे लोग होते हैं जो जिनका टीम का भी विजन अलाइन होता है तब वो चीज़ निखर कर आती है। तो थैंक यू सो मच वंस थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोग वो लोग हैं जो एक एंटरप्रेन्योर की पूरी जर्नी को देखेंगे। तो मतलब अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट अच्छे होने वाले हैं आने वाले समय के अंदर, और आपको बताएंगे कि हाँ हमने पहले इंटरव्यूज़ इनका किया था, तो ये अच्छा करेक्शन मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।